हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी संध्या फ्लेक्स ब्रांड में आप लोगों का स्वागत करते हुए आज हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग रखे हैं मार्केटिंग टीम के साथ। और आज का जो सब्जेक्ट था रिव्यू मीटिंग, बिजनेस रिव्यू मीटिंग। और मीटिंग का पर्पस होता है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना। जब हम किसी को जानना होता है, किसी को समझना होता है, तो उससे हमको मिलना बहुत जरूरी होता है। तो सभी लोग देखिए लाइफ में इंडिविजुअल ही काम करते हैं, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं किसी को किसी न किसी का सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, एक गुरु की जरूरत पड़ती है। और बिना गुरु का ज्ञान होता नहीं है। जैसे गुरु का मतलब होता है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ जो लेके जाता है उसको गुरु बोलते हैं। और डे बाय डे हमारा जो शरीर है वो एक एज उसका ढलते जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन एक जो चीज़ है वो हमारा डे बाय डे बढ़ते रहता है। वो क्या है? हमारा नॉलेज। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो हमारा नॉलेज बढ़ता है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ हमारी जो है खूबसूरती, हमारे जो स्मार्टनेस है, हमारे शरीर का जो बनावट है, धीरे धीरे ढलते जाता है। और कोई भी अमर होकर के नहीं आया है, और जो पैदा हुआ उसको तो मरना निश्चित है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद देखिए, आप आने के बाद आप क्या करके जाते हो, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप अपने समाज के लिए, आज अपने परिवार के लिए क्या छोड़ के जाते हो, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका जो सोर्स है ना ऊपर से बनाया गया, यहाँ पर बनाया गया, और बाकी चीज़ों का देखिए सोर्स नीचे से बनाया। जैसे पेड़ है तो उसका सोर्स जो है किधर नीचे से है। कितना भी देख लो, कोई भी पेड़ पौधा उसका सोर्स किधर से है? नीचे से है। लेकिन हमारा सोर्स जो है किधर से है? ऊपर से है। हम हमेशा दूर तक मतलब सोच देख सकते हैं। हम जो देख सकते हैं कोई भी प्राणी नहीं देख सकता है। तो हमारा जो सोच है हमेशा ऊपर होना चाहिए। और समझ गया, इंसान को इसलिए ऊपर बनाया गया कि जैसे अब ये आंखें जो है जमीन में भी दे सकता है, पैर के पास दे सकता है, आप दे सकते थे, लेकिन ऊपर क्यों दिया? दिमाग आपको ऊपर क्यों दिया? कि हमेशा आपका जो सोच है ना ऊपर की तरफ जाना चाहिए। आपका ग्राफ जो है हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। यानी कि आज जैसे कि निर्मल जी ने, देखिए निर्मल जी जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुए, एक अपना आपका ब्रांड के लिए बैकबोन की तरह काम किए। मेरे ऑप्शंस में कम से कम एवरी डे 10 कॉल तो करते थे, और जो भी हमारे पास हमारे फ़ोन पर इंक्वायरी आती थी इनको, और जो प्रोजेक्ट लोग थे ऑफिस में उनको फॉरवर्ड करते रहते थे। तो जहाँ तक देखा जाए कि जब अर्चना ऑब्सेंट हुआ 9 डेज, तो 9 डेज में 9 आपका पीओ का लॉस हुआ। कम देखा जाए तो 5-6 लाख का बिजनेस का लॉस हुआ, क्योंकि वो डेडिकेटेड अपने मार्केटिंग टीम में सबसे डेडिकेटेड मार्केटिंग पर्सन है, जो अल्टरनेटिव डेट एक ऑर्डर पकड़ के लाती है। तो मेरे को बहुत तकलीफ हुआ कि वो अब्सेंट रही उस टाइम में। तो उससे हमको उसका भी प्रोग्रेस रुका, कंपनी का प्रोग्रेस रुका। तो देखिए कम समय में आप लोग के सामने, आप लोग से पीछे ऐड होकर के निर्मल जी ने वाकई कंपनी के लिए बहुत ही वाकई मतलब क्या बोलते हैं, तारीफ काबिल की काम किए। मतलब एक देखिए पर्चे तक भी जिम्मेदारी लिए, आपका प्रॉब्लम शूटिंग का भी काम दिए, जिससे जिस कंपनी अभी। और आज इस मिनट्स ऑफ रिव्यू में मैं निर्मल जी को अपना जो है ना एक पावर ऑफ अथॉरिटी देता हूँ। आइए आज से कंपनी का पावर ऑफ अथॉरिटी इनको मैं देता हूँ। मिथिलेश चौधरी जो भी डिसीजन मेकर है, मेरे बिना आप लोग इनसे पूछ सकते हैं। चाहे छुट्टी लेना हो,
कोई प्रॉब्लम हो, चाहे किसी का सैलरी कब देना है, किसी को एडवांस देना है, किसी को कब छुट्टी चाहिए, तो पूरी पावर जो है आज से इनके जिम्मेदारी है। क्योंकि इस काम 22 डेज में इन्होंने जो काम किया, मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया कंपनी को देखते हुए। काफ़ी देखिए आज मेरे पास जितने भी सप्लायर हैं उनका फ़ोन आता है, या जिस तरह से कुछ ऐसे सप्लायर थे जो उनको पार्ट जब पेमेंट करा के भी मटेरियल उन्होंने वहाँ से जाकर कंपनी में बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो फ़ोन हमारे तक नहीं आया। तो ये सिलसिला इस तरह से मेंटेन होना चाहिए ताकि हम जो है और भी बिजनेस के बारे में सोच सकें और हम लोग अपने कंपनी को एडवर्टाइजिंग को फोकस कर सकें। देखिए जो हम लोग सिस्टम बनाते हैं उसको फॉलो कराना भी एक बहुत जिम्मेदारी होती है। तो इन्होंने देखिए हम जो काम उठाए जैसे एडिटिंग, इमेजेज एडिटिंग, ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है और इसको हम लोग कंटिन्यूस रखना है। नहीं कि आज हमारे एक प्रोडक्ट हो गया तो आए दिन इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट को ऐड भी किया है और प्रोडक्ट ऐड करने वाला तो उसका ऑर्डर भी कुछ कन्वर्ट हुआ है। जैसे कि आपका देख पर हॉलोमेट पर भी काफ़ी ऑर्डर कन्वर्ट हुआ है, और जैसे गिरनार रबर इंडस्ट्री से इन्होंने ऐड किया और उससे भी काफ़ी बिजनेस हुआ है। और तो इस तरह से ये मतलब कहने का मतलब ये है कि इस शख्स की जो शख्सियत है वो वाकई काबिल तारीफ है। और इस तरह से हम लोग को हर इंसान को सोचना चाहिए, एक बैकबोन होना चाहिए ताकि आप लोग फ्री रह सको। और आप मेरे ऑप्शंस में जितनी भी आप लोग प्रॉब्लम आई थी इन्होंने शट आउट किया। देखिए कमियां और अगर कमजोरी और स्ट्रॉन्गनेस दोनों आदमी को रहता है, प्लस माइनस दोनों रहता है। क्योंकि कुछ प्लस पॉइंट ज़्यादा अगर आपके अंदर है तो माइनस पॉइंट आपको मायने नहीं रखता है, और ज़्यादा माइनस पॉइंट है तो प्लस पॉइंट आपका मायने नहीं रखता है। तो हम लोगों को 2-3 हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कमियां हैं जो सामने आती रहती है, जैसे कि हम लोग को डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि हमको जो टाइम आप एक्सेप्ट किए थे जब ज्वाइन किए थे कि हमको 9 बजे आना, तो वही टाइम पर हम कंपनी आपको चाहती है कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे। तो आप जब भी लेट जाओगे तो आपको अंदर एक हलचल चलते रहेगा, मैं लेट आई हूँ लेट आई, खुद आपको फीलिंग होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन उसमें नहीं रहेगा। तो जिस तरह से इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन किया और जिस तरह से मतलब कहने का मतलब जिस तरह से आप ये उन्होंने ग्राफ को बढ़ाने का ही कोशिश किया, जैसे कल यहाँ पर थे तो आज यहाँ पर आए, अब तीसरे महीना पर यहाँ पर आए, तो इन्होंने अपना ग्राफ बढ़ाने की ही कोशिश किया है। जैसे इन्होंने बताया कि पहले कॉम कितने का लिया वीडियो कॉल ने, दूसरे बार कितने का लिया और आज कितने का बिजनेस किया, कितने टाइम्स मतलब इसको ग्राफ को बढ़ाए, जबकि आप इनका कोई सब्जेक्ट नहीं था तो बढ़ाए इन्होंने, किंतु इस पर फोकस किए। तो देखिए कि अब बाकी लोग जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर दूसरा आता है, प्रीति आती है, तो एक महीने में 15 लाख का बिजनेस किया, तो उसके बाद फिर ग्राफ गिरते क्यों चला गया। तो जैसे कि जहाँ पर कि निर्मल जगह ग्राफ बढ़ते गया, समझो जिस तरह से सौजन्या ने ग्राफ उठाया गिरा उठाया, तो हमारा ग्राफ गिरना नहीं चाहिए। हम डे बाई डे क्या बढ़ते हैं ना, हम बचपन में 1 रोटी खाते थे आज 4 रोटी खाते हैं, तो हमारा पेट तो बढ़ रहा है, हमारा नीड्स तो बढ़ रही है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी नीड्स तो बढ़ती है, तो हमारा इनकम भी बढ़ना चाहिए। हम कंपनी लगाते अकेला थे, आज 12 आदमी का टीम है मार्केटिंग, तो उसके हिसाब से तो बिजनेस आना चाहिए। तो हर आदमी अगर इस तरह से प्रयास करते थे तो ये ग्राफ जो है ना बढ़ता था, लेकिन वहाँ पर प्रयास नहीं किया गया। साफ जाहिर है कि इन्होंने प्रयास नहीं किया। अब यहाँ पर दूसरा क्या आता है, सौजन्या गया, इसके बाद कौन है यहाँ पे, सुप्रिया जी। ये तो अपना हेल्थ को इशू कर करके एक बहुत बड़ा रीजन की वजह से फोकस नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शंस का लीव का मतलब आपको समझ रहे हैं ना कि गैप अगर दिया जाए तो आप बहुत दूर चले जाते हो किसी से, चाहे रिश्ते में रिलेशन में गैप हो, चाहे बिजनेस में गैप हो, तो गैप ही होता है। और बड़ा गैप हो गया तो उसको छलांग लगा करके जाना में आपको तकलीफ होगी, एक्सीडेंट होगा, तो गैप नहीं होना चाहिए। इसके बाद अर्चना ने जैसे कि में कभी 22 लाख का बिजनेस लेकर गया, लेकिन आज यहीं तक पहुंच करके मतलब ये बिजनेस से, अर्चना का बिजनेस से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, मतलब लाइक चल रहा है, एक ऐसा लग रहा है कि हम चल रहे हैं और चल रहा है, क्योंकि ग्राफ डे बाई डे बढ़ना चाहिए।
कि जैसे जैसे हम सीनियर होते हैं, अब देखिए मान लीजिए मैं मिथिलेश चौधरी, जब मैं हैदराबाद में 2012 में तक 60 गज का प्लॉट में काम करता था। आज मैं 80 गज के 3 फ्लोर का बिल्डिंग में रहता हूँ, और भी बिल्डिंग हमने किया। तो अपने ग्राफ को हमने बढ़ाने की कोशिश किया ना, कहने का मतलब हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया ना। तो आप लोग को भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने आना चाहिए। ये नहीं कि हम आगे जाके 10 कदम फिर पीछे आ गए, ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतर गए। तो चढ़ना क्या हुआ? चढ़ना, उसको चढ़ना नहीं बोलते। आप फिर 5th क्लास में गए, फिर 2nd क्लास में आ गए, फिर 10th क्लास में फिर फेल होकर के 7th क्लास में एडमिशन ले लिए। तो उसको एजुकेशन नहीं बोलते, उसको बिजनेस नहीं बोलते। तो ये चीज़ को हमको फोकस करना चाहिए। बिजनेस का रिव्यू मीटिंग का मतलब कि आपके अंदर क्या कमियां है कि आप मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रख पाए। जहाँ पर पहुंचे वहाँ पर तो अड़ग रहना चाहिए ना। जहाँ पर पैर रख दिए तो आपसे पीछे नहीं हटना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट का आता है वैष्णवी का वही ग्राफ रहा। कभी नंबर 1 पर हुआ करती थी 2020 में के पहले, हर एक वार्ड को लेती थी। तो आज इसका क्या हो गया? क्या रीजन है कि ये मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन है, जितना नॉलेज है वैष्णवी का उसके हिसाब से ये बिजनेस बोले तो 7 लाख रुपया कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, बहुत मतलब वीक बिजनेस है, जिसको हम इस पे मैनेजमेंट की तरफ से सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पुअर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको माना जाएगा, क्योंकि चुटकी बजा के 5-7 लाख का बिजनेस करना बोलो तो उतना एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ये मायने नहीं रखता है। तो इसमें हमको देखना चाहिए कि हमारा ग्राफ क्यों गिरा भाई। देखिए आपको हर महीने आपका खर्चा तो बढ़ रहा है, आपका चाहे परिवार हो चाहे फैमिली हो, खर्चा तो कम नहीं हो रहा। जब खर्चा कम नहीं हो रहा तो आपको इनकम भी तो आपको जनरेट करना होगा, क्रिएट करना चाहिए, है ना। तो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। देखिए दृष्टि और दृष्टिकोण में बहुत फर्क होता है। दृष्टि और दृष्टिकोण सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरे को किस दृष्टि से देख रहे हो, सभी लोग की आंखें मेरे पास है, लेकिन आपका दृष्टिकोण क्या है, बात समझ गया। आप किस एंगल से देख रहे हो वो बहुत जरूरी होता है। बिजनेस सभी लोग कर रहे हैं, काम किस सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन काम करने का आपका जो है ना रणनीति क्या है, बात समझ गया। रणनीति क्या है, स्कूल में सभी लोग जाते हैं, लेकिन पढ़ाई करने की उसकी रणनीति क्या है, तो शेड्यूल क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आप स्टेज पर पहुंच गए हो, मान लीजिए कल तक आप बिरयानी घर में डेली बिरयानी चिकन खाते थे, आज आपको क्या ऐसा मजबूरी आ गई कि आपके घर में मिर्ची और रोटी खा रहे हो, तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे नहीं हंसेंगे। तो ऐसा हमको देखिए, गरीबी की कब्र पर पनपी हुई, अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बहुत जहरीली होती है। कहने का मतलब शिव पूजन सहाय जो बिहार के लिखे थे कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बहुत जहरीली होती है। मतलब कि जो अमीरी की अमीरी हमें रह चुका है, कल के कोट जाके टाई पहन के कार में चला है, कल के उसको साइकिल भी नसीब नहीं होगा, तो लोग उसके ऊपर हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे। आखिर क्या किया तुमने, अपने लाइफ के साथ खेल नहीं खेला तो क्या किया, तुम अपने अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली, आपको जिम्मेदारी मिली, उसको आपने निभाया ही नहीं, इसलिए आप 10 कदम पीछे जा रहे हैं। इसमें आपको भी नुकसान है, साथ साथ आपका ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान है। तो हमारा कदम डे बाय डे हमको आगे बढ़ने का। इस रिव्यू मीटिंग का मतलब कि आप अपने आप को एनालिसिस, आप दूसरे से मत पूछो कि तुम्हारा हाल क्या है, आप दूसरे से मत पूछो कि आपकी हाल क्या है, आप खुद से आईना के पीछे जाकर पूछो कि तुम्हारा हाल क्या है, तो जवाब आपको ही मिल जाएगा। आप दूसरे को पीछे मत जाओ, आप अपने ही पीछे देखो, आप अपनी ही परछाई से पूछो कि आप कहाँ पर खड़े हो, बात समझ गए। तो हम ये देखना चाहिए। इसके बाद में इसके बाद समीना आती है। समीना में मैं देखता हूँ मतलब कोटेशन देने के लिए तो बहुत मतलब एग्रेसिव रहती है, लेकिन कोटेशन देने के बाद उसको फॉलो करने में बहुत पीछे रहती है। तो फिर कोटेशन देना और उसको फॉलो करना दोनों बहुत मैटर रखता है। देखिए दोनों में आपको तालमेल होना चाहिए। कोटेशन दिए तो उसको फॉलो करके ऑर्डर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए अगर 10 का आपका डेली का टारगेट है
तो 10 आपको नहीं दे पाते हो तो 10 अगर आप 7 भी देते हो तो 7 25 का तो कितना हो जाता है? 175। हाँ, तो 175 तो आपको बनता ही बनता है कोई भी इंसान को, जबकि किसी का भी 105 के ऊपर गया ही नहीं। तो क्या रिजल्ट है कि आप 7 भी कोटेशन पर डे नहीं दे पाए, बस हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, लवनिया मैडम। लवनिया ने जैसे कि देखिए आपने पास अकाउंट्स में काम करती है और अकाउंट्स में उनको काफ़ी बेनिफिट भी दिया गया है कि मतलब आप जो भी बिजनेस करते हो उसको 1% पे आपको इंसेंटिव मिलेंगे। तो सभी लोग देखिए अपने आप को देखिए एक ऑनर की तरह है, इस पार्टनर ही है मार्केटिंग में जितने लोग भी है, और चाहे इंक्लूडिंग ऑल जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो एक पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं, ना कि नौकर की तरह काम कर रहे हैं। जब आप आ रहे जो टाइम दे रहे हो उसका तो आपको आने जाने का जो कंपनी पैसे देती है वो तो देती है, वो तो आपका एक परफॉर्मेंस के लिए देती है। बाकी आपका जो इनकम जनरेट करना है उसमें आपको किसी को 0.8% मिल रहा, किसी को 1% इंसेंटिव मिल रहा, तो आपको तो उतना परसेंटेज का पार्टनर हो, कुछ भी नहीं लगा करके, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करके आप उतने का पार्टनर हो, उस पार्टनर का आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस रिव्यू मीटिंग को नेक्स्ट टाइम से इस ग्राफ को कायम रखने की कोशिश करिए। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।